एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अनुच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद पहला दिया है। अनुच्छेद पहला है अनुच्छेद फर्स्ट। इसमें किसका वर्णन किया गया? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या दिया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में दिया है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में दिया है अनुसूचित पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 है प्राणदेही स्वतंत्रता। अनुच्छेद 11 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है अनुच्छेद 32 है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। अनुच्छेद 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपपन्न। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 18 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्य की सभा का संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदस्यों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अब आ गया है अनुच्छेद 85
85। अनुच्छेद 85 क्या है? संसद का सत्र, सत्तावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्य का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन होना आवश्यक है। कलर चेंज कर लिया जाए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 97 क्या है? उपसभापति, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 112 देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 का उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे मंत्रियों और अधिवक्ताओं के अधिकार। अनुच्छेद 118 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 क्या होगा? अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना क्या है? विधान परिषद की संरचना 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे मंत्री और अधिवक्ताओं के अधिकार। अनुच्छेद 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को रिक्त होने पर पद से हटाया जाना। 180 अध्यक्ष के पदों की कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने या पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प। विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 में क्या होगा बताओ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपसभापति सभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। और 188 में क्या होगा, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा।